मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए एडजेक्टिव का अगला टॉपिक है जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण है। हम लोग देखें जो डी और आर था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला था डी का फुल फॉर्म था डिस्क्रिप्टिव, आर का था रेस्ट्रिक्टिव। इसमें बातें हुई थी आइए डैट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद आया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम लोग आज एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ही पढ़ेंगे। उसके बाद में देखा जाए डेफिनेशन, देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। तो देखिएगा द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको मतलब कहते हैं विच शोज, ये ऐसा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो दिखाता है डिजिट ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संख्या अथवा सर्वनाम के संख्या को दिखाता है, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इतना ही रहना चाहिए था। द एडजेक्टिव विच शोज द डिजिट ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिएगा एक ऐसा विशेषण है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को दिखाता है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बाद तो एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल है मेरे पास, पहले हिंदी में है इंग्लिश में है। देखेंगे मेरे पास 5 कलमें हैं, तो ये जो 5 शब्द है ना, कलम की संख्या को सीमित कर दे रहा है। जैसा इसका नाम ही है रेस्ट्रिक्टिव, सीमित करना, और सीमित करके इस कलम की संख्या को बता रहे हैं 5 है। तो यहाँ पर जो 5 शब्द है हमारा, इसी को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। तो ये 5 है, तो जब इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, ये उसके पास हैज़ का वर्ब टू हैव का यूज है, ये वर्ब टू हैव का यूज है। आई, उसके बाद है आई हैव कितना पेन है, 5, आई हैव 5 पेन्स। तो यहाँ पर देखिए जो 5 वर्ड है हमारा, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर इसके नाम की बात किया जाए तो सबसे पहले तो ये पार्ट है इनके, मान के कहें कि परिवार का नाम है एडजेक्टिव है। उसके बाद इनका है नाम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है। तीसरा नाम क्या पड़ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पड़ जाएगा। तो अभी तक जो 5 है, आप लोग जितना भी गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 करके, सबका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और उसके पहले जाएंगे तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, और उसके पहले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर 5 हो गया है। अगला देखेंगे, उसके पास 3 किताबें हैं। यहाँ पर सी लगा, सी हैज़, चाहे ही लगाएं चाहे सी लगाएं, दोनों सही है। सी हैज़ 3, उसके बाद हो जाएगा बुक्स, 3 बुक्स हो गया है। तो यहाँ पर 3 हमारा क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये वाला शब्द है। 2 एग्जाम्पल हम इंग्लिश में भी ले रहे हैं। इंग्लिश में है मोहन गार्ड द फर्स्ट रैंक इन रेस, दौड़ में, रेस का मतलब होता है दौड़, दौड़ में मोहन प्रथम स्थान पाया है। तो जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है, यह भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद देखेंगे सविता गार्ड द सेकंड प्लेस इन द क्लास, कक्षा में वह सेकंड स्थान पाई है। जो सेकंड शब्द है यह भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सविता गार्ड सेकंड प्लेस इन द क्लास, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम आगे देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर देखा जाए। इसके बाद जो नोट एक लिखा गया है, इसमें देखिएगा लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तथा जो संख्यावाची विशेषण है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोला जाता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, और सेकंड वाला है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो अब यहाँ पर दोनों का एग्जांपल हम दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है, देखिए सीमा 2 गेंद खरीदी, सीमा 2 गेंद खरीदी है। तो गेंद की संख्या, अब गेंद की संख्या हमारी यहाँ पर निश्चित है कि अनिश्चित है, बताइए आप लोग। निश्चित है, इसका मतलब जो हमारा 2 संख्या है वह डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसके बाद सरिता के पास कुछ कटर हैं। कटर मतलब जिसे हम लोग शार्पनर बोलते हैं, वो कटर। अब बताइए जो कटर की संख्या है कुछ, तो ये शब्द से हम
कटर की निश्चित संख्या का बोध कर पा रहे हैं कि अनिश्चित संख्या का बोध कर पा रहे हैं? अनिश्चित संख्या का बोध कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ है, कुछ में पता नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित और अनिश्चित दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हो जाएगा सीमा, उसके बाद बाट, सीमा बाट, उसके बाद क्या हो जाएगा टू, उसके बाद बाल्स, 2 बाल्स हो गया। और इसमें सरिता के पास कुछ कटर है, तो सरिता यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज, सरिता हैज। अब यहाँ पर कुछ तो आप ही लगा सकते हैं या सम लगा सकते हैं, कोई सम। उसके बाद क्या बोलते हैं, शॉर्पनर, कुछ लोग बोलते हैं कटर, कटर जिससे पेंसिल वगैरह हम लोग क्या करते हैं, पील करते हैं, छीलते हैं, तो उसको कटर, और या तो कोई शॉर्पनर, स्पेलिंग उसकी शॉर्पनर नहीं शार्पेनर है, तो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पर मत करिएगा, शार्पेनर ये स्पेलिंग होता है शॉर्पनर। तो यहाँ पर अब हम इसका नामकरण करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सम शब्द है ये मेरा इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो INA है, INA है इंडेफिनिट, उसके बाद न्यूमेरल A तो INA बन जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर 2 का देखें तो DN बन जाएगा, DN बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इनके पूरे खानदान की बात कर लें, जहाँ पर से थे। ये जो संख्या है सबसे पहले इनका नाम पड़ा था, एडजेक्टिव पड़ा था ना। yes, sir. इसके बाद एडजेक्टिव को बांटा गया 2 भागों में, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। तो ये DA नहीं है, यह रेस्ट्रिक्टिव है। yes, तो दूसरा इनका नाम पड़ा RA पड़ा, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव पड़ा है। yes, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बाद इनका नाम जो पड़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर पड़ा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ए और ये लिख सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितना नाम हो गया, 3। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बांटा गया 2 भागों में, किसमें किसमें बना है, DN में और INA में बटा हुआ है। तो ये जो हमारा 2 है ये DN है ना। अब यहाँ पर इसका नाम DN, तो अब आप DN हो गया, डेफिनिट न्यूमेरल DNA हो गया है, DNA मतलब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर ये मत समझिएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपका DNA का बायोलॉजी में मत जाइएगा, बायोलॉजी मत जाइएगा। मेरा यहाँ पर है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो अब देखिएगा शब्द हमारा एक है, थोड़ा गौर से देखिएगा। जो संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स इनफाइनाइट अंक जो होते हैं, उनके नाम अभी तक कितने नाम हो सकते हैं, 4 नाम हुए हैं ना, 4 1 2 3 4 4 नाम हुआ है अभी तक। लेकिन अभी और आगे बढ़ेगा, तो आज से आप लोग जान जाइएगा जितनी संख्याएं हैं एडजेक्टिव है और 4 नाम उनका है, 4 नाम है। और ऐसे ही इसका भी 4 नाम बनेगा, पूरा बनेगा, बशर्ते यहाँ पर DNA है, यहाँ पर INA है, बस बाकी सारे नाम पूरे वही सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, वरना अगली नोट लिखाया जाएगा कि जो DNA है, DNA को और भागों में डिवाइड किया गया है। DNA को जो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, इसको और भागों में बांटा गया है, तो उसकी नोट हम लोग लिखेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। पहला था डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, दूसरा था इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो हम साइड में बोले थे DNA बोला जाएगा और INA बोला जाएगा। तो हम अगला टॉपिक पे है, नोट लेकर के लिखाया जा रहा है कि DNA हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको एक ठीक से याद करना है। जितनी भी वेबसाइट होता है बोला जाता है www. लास्ट में कॉम, लास्ट में कॉम रहता है। जितनी भी वेबसाइट रहती है सबके लास्ट में डॉट के बाद कॉम रहता है। इसकी ट्रिक आपको याद करना है, कॉम से याद करेंगे तो ठीक है। सबसे पहले सी का परिवार हो जाएगा, कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, सब में एडजेक्टिव छुपा हुआ है। ये संख्यावाची होता है, शोइंग नंबर, सिर्फ नंबर को दिखाएगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। संक्षेप में इसको हम लोग CA बोलेंगे, CA। दूसरा है O से है ऑर्डिनल, क्रमवाची,
क्रमवाची का मतलब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हिंदी में निकलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 20वां, 27वां, ऐसा निकलेगा। और नंबर में क्या निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 ये निकलेगा। तो दोनों में फर्क है। इसमें जो है, इसमें क्या होता है, लास्ट में हिंदी में वा निकलेगा। तीसरा स्थान है तो बोलेंगे पांचवा, वा निकलेगा इसमें। और इसमें सिर्फ निकले 5 और पांचवा, दोनों में फर्क है। ये नंबर का मतलब है 5 और ये प्लेस का मतलब है पांचवा। तो ये जो पांचवा है जिसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल बोलेंगे, और जो 5 है उसको बोलेंगे कार्डिनल बोलेंगे। इसकी इंग्लिश क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। और इसकी इंग्लिश लिखा जाएगा 5th लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 5th। ये 5th है और ये 5 है, दोनों में अंतर है। ये बातें हो चुकी हैं। अब मल्टीपल, ये का मतलब है मल्टीपल एडजेक्टिव, गुणावाची। गुणावाची का मतलब है, मतलब ट्वाइस, थ्राइस, 2 गुना, 3 गुना। जैसे हम कहते हैं आपसे 2 गुना, आपसे मेरे पास 2 गुना ज़्यादा पैसा है, आपसे मेरे पास 3 गुना ज़्यादा नॉलेज है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी गुना आप कहेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है गुणावाची। शोइंग मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, गुणा दिखाएगा, तुमसे 2 गुना, आपसे 3 गुना, उससे 6 गुना। तो जितना भी गुणा वाला होगा उसको हम मल्टीपल एडजेक्टिव बोलेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग के रूप में लिए हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव को लिए हैं, संख्यावाची विशेषण को लिए हैं। इसमें देखें डिफिनेशन क्या कह रहा है। द एडजेक्टिव माने ऐसा विशेषण विच मीन्स शो, विच माने जो, शो मीन्स दिखाता है, द डिजिट माने संख्या को, इज कॉल्ड सीए, उसे हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके थोड़ा सा लेना है। उसके पहले यहाँ पर एरो लगा कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 1 से लेकर इनफाइनाइट मतलब अनंत तक की संख्याएं आती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 10 गॉड्स, 10 हमारा 10 गॉड्स माने बकरियाँ, 10 बकरियाँ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में 10 बकरियाँ चर रही थी। इसका हिंदी यही है, मैदान में 10 बकरियां चर रही थी। तो हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इंग्लिश ही आएगा और जहां भी जाएंगे वहां भी इंग्लिश पूछा जाएगा। आपको नाम बताना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, इसमें क्या है, 7 बॉयज आर सिटिंग ऑन द फुटपाथ, 7 लड़के, फुटपाथ का हिंदी होता है पगडंडी। फुटपाथ का मतलब होता है पगडंडी, जिसका मतलब पैदल जिस पर लोग जाते हैं उसको फुटपाथ बोला जाता है। रोड नहीं बोल सकते हो, जो हमारा केवल होता है फुटपाथ पैदल जाने का मार्ग, उसे फुटपाथ बोला जाएगा। तो 7 लड़के फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, पगडंडी पर बैठे हुए हैं। थोड़ा हम चलिए इनका नाम ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पहचानने के लिए ही बोलेगा। अगर इंटर में है तो अब आपको यहाँ पर पहचान करके इनका नाम लिखना है, जहाँ भी एग्जाम में जाएंगे नाम। तो चलिए सबसे पहले आज नाम रख लिया जाए, कितना नाम है। अब इसमें से सारे नाम को आपको पता होना चाहिए। पहले इसका नाम डी है, मतलब सॉरी ए, एडजेक्टिव है। पहला नाम क्या है? एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिखेंगे ए। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का पार्ट है ये, तो दूसरा नाम इसका पड़ेगा आर ए पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। उसके बाद आया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो हम इसका नाम रख दिए ए एन रख दिए हैं, ए एन। उसके बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में बांटा गया, डीएनए और आईएनए। ये किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, डीएनए। उसके बाद डीएनए को बांटा गया 3 भागों में, 3 भागों में कॉम में बांटा गया। तो ये बताइए कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल, डीएनए के अंतर्गत जाएंगे, ये हमारा बनेगा सीए बनेगा। देखिएगा कितना नाम होगा, 1 2 3 4 5, 5 नाम, 5। अब एग्जाम में अगर आपको 5 नाम पता रहेगा तब तो सही है, नहीं तो ऐसा वाक्य कर देगा, बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन है 7, इसका क्या नाम है। अगर आपको सब नाम पता रहेगा तो जान सकते हैं, नहीं तो 3 नाम पता है, 2 नाम पता है तो और नाम नहीं पता, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे नाम पता होने चाहिए, इतना नाम है। और यही पूरा नाम इसका भी होगा, 10 का होगा कि नहीं होगा? yes, sir. पूरे नाम वही होंगे, चूंकि भाई का एग्जाम्पल चल रहा है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के इतने नाम हो सकते हैं। तो अब हम लोग, ये मेरा हो गया है कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया है। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है।
अगर नहीं डाउट है तो हम अगला लेंगे हेडिंग के रूप में, जिसका नाम है ऑर्डिनल एडजेक्टिव या क्रमवाची विशेषण। तो अब लेंगे अगला एडजेक्टिव। देखिए अब अगला हमारा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसकी हिंदी बताया गया था क्या, क्रमवाची। इसका हिंदी पहले वहां पर बताया गया था कि क्रमवाची इसका होता है विशेषण, क्रमवाची विशेषण। इसकी डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, द एडजेक्टिव व्हिच शोज द रैंक, रैंक माने स्थान होता है, इज कॉल्ड ओए, ओए मींस ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऐसा विशेषण जो स्थान को दिखाता है, रैंक को दिखाता है, उसे हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ओए कहते हैं। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है दैट इज टू बी नोटिस्ड, जिससे ध्यान देने योग्य है कि ओए से पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओए से पहले सदैव द का प्रयोग होता है, जबकि सीए के पहले नहीं होता है। सीए मींस कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वन लिखोगे तो उसके पहले आपको द नहीं लगाना है, लेकिन जब अगर हम ऑर्डिनल लिखेंगे तो उससे पहले द लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देख लें, माई ब्रदर गॉट फर्स्ट प्लेस इन एनुअल एग्जामिनेशन। मेरा भाई जो है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा। मेरा भाई वार्षिक परीक्षा में पहला स्थान पाया, पहला स्थान पाया है। तो जो फर्स्ट लिखा गया है, ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में आएगा, इनकरेक्ट वाक्य लिखा रहेगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट जान गए हो, इसके पहले आपको क्या लगाना है, द लगेगा तभी ये वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर लगा देंगे द। तो माई ब्रदर गॉट द फर्स्ट प्लेस इन एनुअल एग्जामिनेशन। अब ये वाक्य हमारा क्लियर हुआ है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि मनीषा गॉट निन्थ। अभी आप लोग नाइन्थ पढ़े होंगे, नाइन्थ की स्पेलिंग होता है NINE होता है ना, NI, इसमें अगर ऐसा TH जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है नाइन्थ की, निन्थ पढ़ा जाता है। और जबकि ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल है, इसका हम कार्डिनल बनाएंगे, सॉरी ये गलत था, ये हमारा क्या सीए है और ये हमारा ओए है, ओए। तो निन्थ जब रहेगा तो ई मतलब गायब हो जाएगा, और जब नाइन रहेगा तो ई रहेगा। तो मनीषा गॉट निन्थ प्लेस इन इंदिरा मैराथन रेस। इंदिरा मैराथन दौड़ में मनीषा 9वां स्थान पाई है। तो 9वां के पहले इसका मतलब कह रहे हैं ये मेरा ओए है, और ओए से पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया है, इसका मतलब यहाँ पे द लगेगा, तब जाके बात सही होगा। ये बात यहाँ पर हो गई है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर देखें, ओए को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला है रोमन डिजिट, रोमन अंकों में लिखा जा सकता है। दूसरा है शब्दों में लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड में लिखा जा सकता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखा जा सकता है द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। लेकिन जब ये वाला आए, अगर इसमें आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जैसे अगर यहाँ पे 9वां लिखना होता तो हम लिख देते द, उसके बाद 9th लिख देते, कोई प्रॉब्लम ना आती, कभी प्रॉब्लम ना आती। लेकिन जब शब्दों में लिखना हुआ तो शब्दों में स्पेलिंग को हमको ध्यान में मतलब रखना पड़ा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए मेरी स्पेलिंग जो है। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसकी स्पेलिंग आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हम जो कठिन कठिन शब्द हैं ओए का, उसकी स्पेलिंग आप लोगों को बता देने ठीक से कैसे बनेगा। तो इसकी स्पेलिंग पर जरा ध्यान देंगे तो हम देखेंगे इसकी